तो चलिए आज बात करते हैं करवा चौथ की। ये भारत में शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे खास व्रतों में से एक माना जाता है। आइए इस प्राचीन परंपरा के पीछे की कहानी और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। यह असल में सिर्फ एक उपवास या फास्ट नहीं है, बल्कि ये त्याग और भक्ति का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इस एक दिन महिलाएं अपने पति की सेहत और लंबी उम्र के लिए बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। पूरा दिन अन्न और जल का त्याग। इस त्योहार का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। करवा का मतलब है वो मिट्टी का बर्तन जो पूजा में इस्तेमाल होता है, और चौथ यानी चौथा दिन, क्योंकि ये व्रत कार्तिक महीने की पूर्णिमा के ठीक चौथे दिन रखा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना कठिन व्रत, वो भी बिना पानी के पूरे दिन, रखने की प्रेरणा आती कहाँ से है? वेल, इसका जवाब छिपा है एक पौराणिक कथा में, जो इस परंपरा की नींव है। तो अब आते हैं उस कहानी पर। इस व्रत के आधार में एक ऐसी कथा है जो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। और ये कहानी है रानी वीरवती की। कहानी शुरू होती है वीरवती से, जो 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। शादी के बाद जब वो अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसके भाइयों से अपनी बहन का भूख प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता। तो अपनी बहन की तकलीफ दूर करने के लिए भाई एक तरकीब निकालते हैं। वो लोग दूर पहाड़ियों पर एक छलनी के पीछे दीपक जलाकर एक नकली चांद बना देते हैं। वीरवती को लगता है चांद निकल आया है और वो अपना व्रत तोड़ देती हैं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। ये एक अजीब विडंबना है ना, कि भाइयों का प्यार ही उनकी बहन के दुर्भाग्य का कारण बन गया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसे खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसका व्रत समय से पहले टूट गया था। इसके बाद वीरवती पूरी तरह से टूट जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उन्होंने पूरे 1 साल तक चौथ माता की कठोर तपस्या की। हर महीने अटूट श्रद्धा के साथ व्रत रखा, ताकि उन्हें उनके पति का जीवन वापस मिल सके। और आखिरकार उनकी भक्ति का फल उन्हें मिलता है। देवी उनके पति को जीवन दान देती हैं। ये घटना इस व्रत के पीछे की जो मूल मान्यता है, उसे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि एक पत्नी की भक्ति में अपने पति की रक्षा करने की शक्ति है, लेकिन इसके नियमों का पालन पूरे विश्वास के साथ करना जरूरी है। वीरवती की यही कहानी है जो आज भी इस व्रत के हर रीति रिवाज को गाइड करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक इस व्रत के क्या-क्या अनुष्ठान होते हैं। पूरा दिन भक्ति और अनुशासन का एक साइकिल है। शुरुआत होती है सुबह सूरज निकलने से भी पहले सरगी नाम के भोजन से, जो सास देती हैं। फिर शुरू होता है कठोर निर्जला व्रत, यानी दिन भर न कुछ खाना न कुछ पीना। शाम को सभी महिलाएं इकट्ठा होकर पूजा करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। और व्रत तभी तोड़ा जाता है जब आसमान में चांद दिख जाता है। दिन भर के इंतजार के बाद आखिर वो पल आता है जब व्रत तोड़ा जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत रस्म है। सबसे पहले चांद को जल अर्पित किया जाता है, जिसे अर्घ्य कहते हैं। फिर चांद को एक छलनी से देखा जाता है। उसी छलनी से फिर पति को देखा जाता है, और आखिर में पति के हाथों से पानी पीकर व्रत संपन्न होता है। और इस पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी कितनी सिंबॉलिक हैं। हर आम सी चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे कि करवा यानी वो मिट्टी का बर्तन भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, जो सभी विघ्न दूर करते हैं। छलनी के बारे में माना जाता है कि वो नेगेटिविटी को छान देती है। और दिया, वो रिश्ते में रोशनी लाने का, अंधेरे को दूर करने का सिंबल है। और ये देखिए, तस्वीरों से साफ है कि समय कितना भी बदल गया हो, दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, इस परंपरा की जो नींव है, जो मूल अनुष्ठान है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चले आ रहे हैं। लेकिन हाँ, समय के साथ परंपराओं में भी बदलाव आते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि आज के मॉडर्न दौर में करवा चौथ ने क्या रूप ले लिया है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जहाँ पहले सिर्फ पत्नियां ही व्रत रखती थीं, अब इसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पॉपुलर कल्चर का भी इसमें हाथ है। अब कई कपल्स इसे पार्टनरशिप का त्योहार मानते हैं और एक दूसरे के लिए एक साथ व्रत रखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरिकली ये व्रत उन महिलाओं में उतना कॉमन नहीं था जो खेतों में सख्त मेहनत मजदूरी करती थीं। और इसकी वजह साफ है, बिना पानी के इतना मुश्किल काम करना संभव नहीं था।
ये बात हमें याद दिलाती है कि परंपराएं हमेशा ज़मीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं। और हाँ, ये मानना भी ज़रूरी है कि इस परंपरा को सभी लोग एक जैसा नहीं देखते। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे आदर्श को दिखाता है जो उनकी ज़िंदगी की सच्चाई से शायद मेल ना खाता हो। तो आज करवा चौथ एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां प्राचीन आस्था और पार्टनरशिप के मॉडर्न आइडियाज आकर मिलते हैं। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई संस्कृति आगे बढ़ती है तो प्यार और बलिदान की उसकी सबसे पुरानी कहानियां उसके साथ कैसे बदलती हैं।